हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही हो गए। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट का नोट्स। और इसमें एक एक पॉइंट को हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं जानते हैं। सेट के डेफिनेशन के अनुसार एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसे क्या कहेंगे, सेट कहते हैं। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने वॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन वो आपका क्या हो जाता है, ये आपका सेट होता है। ठीक है, क्योंकि ये वॉवेल का कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड इज नॉट ए सेट। क्या होता है, ये मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन जो होता है सेट नहीं होता। क्यों? जैसे मान लीजिए हम इसका सेट बनाने का प्रयास करते हैं, लायन, टाइगर, काऊ, डॉग, ईटीसी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लायन डेंजरस हो, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, पालतू हो तो। टाइगर भी किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। काऊ किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। डॉग किसी के लिए हो सकता है और नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल जो वर्ड है, मोस्ट डेंजरस एनिमल जो वर्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसीलिए क्या होगा, इसका कलेक्शन भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे। तो इसलिए क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है कि हेयर मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इट इज़ नॉट ए सेट। तो कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। तो स्टूडेंट कुछ सेट के टर्म होते हैं, टर्म को जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं वो। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक है, और सेट को हम इसको किसे लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में, स्मॉल नहीं मिडिल ब्रैकेट में ही लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं इनके अंदर कोमा लगा लगा के हम लिखते हैं। तो अभी जनरली अभी ये जान लीजिए इसमें क्या क्या टर्म है समझते हैं। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी सेट के अंदर उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, मैथ की भाषा में इसे एलिमेंट बोलेंगे। हेयर 1 2 3 4 5 आर एलिमेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड समझते, वी डू नॉट सेट बाई कैपिटल लेटर ए बी सी डी डेड डैश। जो हमारे सेट होते हैं इसे किस चीज़ से हम शो करते हैं, किस चीज़ से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच जो। ठीक है, थर्ड नंबर समझते हैं, राइट वन एलिमेंट ओनली वंस इन ए सेट। सेट के अंदर एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। अब दो बार हम 4 नहीं लिखेंगे, हमें केवल एक ही बार लिख देना काफ़ी होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, दो बार हम नहीं लिखते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एज। जैसे देख लीजिए ये आपका कोई दिया हुआ है सेट ए बी सी डी। ठीक है, और ये भी आपको सेट दो, तीनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि आप पहले ए को लिखते हैं या बी को लिखते हैं या सी को लिखते हैं डी को लिखते हैं। किसी को भी लिखें लेकिन पूरा एलिमेंट होना चाहिए और कोमा के अंदर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इनका ऑर्डर चेंज कर दिएगा फिर भी ये क्या है, इक्वल ही है। 5 नंबर देखते हैं, राइट द एलिमेंट ऑफ द सेट इन द मिडिल ब्रैकेट। सेट को क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं सेट की क्या हो सकता है। इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, अगर ए कोई सेट ए का एलिमेंट है तो उसको कैसे लिखा जाता है, ऐसे। इसे क्या पढ़ा जाता है कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट ए है, जो एलिमेंट ए है किसी सेट ए में जो होगा, मान लीजिए कोई एक सेट है ए, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट है, ये मिडिल ब्रैकेट है आपका, ए बी सी डी मान लेते हैं इसे। तो यहाँ क्या है कि ये एलिमेंट जो ए है, जो एलिमेंट ए है वो क्या सेट ए में है, तो सेट ए में जब होगा तो इसे क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ क्या होगा, बी बिलोंग्स टू बी, बी भी ए से बिलोंग करेगा। सी और डी दोनों को दोनों बिलोंग करेंगे किसी से, ए से बिलोंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बिलोंग से मतलब है उसके अंदर वो चीज़ है। तो सेट ए के अंदर ए होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे ए बिलोंग्स टू ए।
ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसे क्या पढ़ते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई सेट ए है जिसमें क्या 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो इसके अंदर क्या ए बिलोंग कर रहा है, क्या सेट ए के अंदर ए नहीं है, तो नहीं होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ये शो करता है कि इसके अंदर नहीं है। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या शो करता है कि ये शो करता है कि ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, और जब इसे काट देते हैं तो ये शो करता है कि ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट। बेस्ट राइटर, गुड प्लेयर, मोस्ट डेंजरस एनिमल और डेडेस्ट आर नॉट वेल डिफाइंड सेंटेंस। ये क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिनका कलेक्शन अगर बनाया जाए तो मतलब ये ऐसे ऐसे सेंटेंस दे रखे हैं यहाँ पे, और इन सेंटेंस का कलेक्शन अगर किया जाए सेट के अंदर तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड बनेगा ही नहीं। इसलिए क्या होते हैं, ये सभी वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड सेंटेंस है। ए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ए सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इज ए, मान लेते हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्री के जो लेटर हैं उनका अगर सेट बनाया जाए और वो सेट ए है, तब हम ए को कैसे लिखेंगे, ए इजकल टू मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, जो टी आता है आपका टी, तो पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, टी को जो है इसमें यहाँ पे लिखेंगे टी। अब आर लिखेंगे, इसमें क्या करना है, ऐसे लिखेंगे आई, फिर जी, फिर ओ एन एम ई वाई। इसमें किसी भी लेटर को 2 बार हम नहीं लिखते हैं, केवल इससे यही बताया जा रहा है कि किसी एक लेटर को 2 बार हमें नहीं लिखना है और सभी लेटर को कोमा के साथ लगा के लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, 10 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी सी जी कोमा एफ ई एफ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, आपको दे दिया है एक्स कोई, ये आपका सेट दिया हुआ है, तो इस सेट में आप देखेंगे तो पता चलेगा कितने एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ जो एलिमेंट ये वाला ये एक ही एलिमेंट है, ये आपका एक ही एलिमेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है। ये आपका ई एलिमेंट है, ये एफ एलिमेंट है। ठीक है, कुल मिला कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये टोटल को 4 बोलेंगे, इस टोटल को 5, इस 6। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 6 एलिमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ ए जो है एलिमेंट ए एक्स के अंदर है तो क्या होगा, बिलोंग करेगा। बी एक्स के अंदर है तो बिलोंग करेगा। ठीक है, जी एक्स को अंदर है, देखिए जी एक्स के अंदर नहीं है बल्कि ब्रैकेट के अंदर जी कोमा एफ, ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जी कोमा एफ ब्रैकेट के अंदर ये एलिमेंट है, लेकिन जी एलिमेंट नहीं है, जी जो है इस पूरे ब्रैकेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, जी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, जी क्या होगा, एक्स से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा जो है पूरा का पूरा बिलोंग कर सकता है, पूरा जो है एलिमेंट, ये वाला पूरा एलिमेंट ये बिलोंग कर सकता है एक्स के साथ। एफ एफ देखिए, एफ जो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो सिंगल एफ एक्स के साथ बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्रैकेट होता है इसके अंदर तब ये क्या करता है, बिलोंग करता है। जैसे यहाँ देखिए ब्रैकेट वाला एक्स के साथ बिलोंग कर सकता है। सी एक्स के साथ बिलोंग करेगा, हाँ देखिए सी है यहाँ पे सिंगल, उसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगा है, इसलिए क्या होगा, ये एक्स के साथ बिलोंग करेगा। तो कौन सा चीज़ बिलोंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस पर ध्यान देना होता है। सिंपल कोमा के साथ अगर लगा हुआ है तो वो सिंपली बिलोंग करेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है तो उसके अंदर का एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, बल्कि पूरा पूरा ब्रैकेट टोटल वो बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये टर्म जो थे सेट के आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं। स्टूडेंट हमारे पास 2 टाइप के सेट होते हैं, उसमें पहला जो होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में होता है, दूसरा जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। तो जो रोस्टर फॉर्म में होता है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एलिमेंट को लिखते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या था, पहले ब्रैकेट डालते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर सारे एलिमेंट को कोमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ भी कोमा लगा के सभी को लिखा गया कोमा लगा के। ऐसे क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में पूरा पूरा एलिमेंट को लिखते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट को लिखा जाता है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में केवल उसके प्रॉपर्टीज़ को लिखा जाता है। प्रॉपर्टीज लिखने का क्या तरीका होता है, देखिए ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे आपको 2 सेट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों इक्वल हैं। इक्वल कैसे हैं, ये भी वॉवेल का क्या है, आपका वॉवेल का ही तो सेट है। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ अल्फा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ एक्स को कोई पूरा पूरा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मान लेते हैं, जो भी एलिमेंट है इनको एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कौन से प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, केवल प्रॉपर्टी लिखी जाती है। क्या चीज़,
प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज, उसको लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो यहाँ क्या प्रॉपर्टीज हैं सारे एलिमेंट की कि ये क्या है, वॉवेल हैं। एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, क्या है, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या है, एक्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। तो एक्स किसको शो करता है, सभी एलिमेंट के कॉमन प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिखा जाता है। तो जब प्रॉपर्टीज लिखा जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म, और जब पूरा एलिमेंट लिखा जाए तो इसे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 डेटेडेस इन्फिनेटिव, ये क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसको ऐसे प्रॉपर्टीज में भी शो कर सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, डबल बिंदु जो दिया हुआ है, सच दैट, क्या चीज़, सच दैट, लिख देता हूँ मैं, सच दैट, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इसे सच दैट बोलते हैं। आप पढ़ते कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एक्स क्या शो करता है, सभी के कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 2 3 4 क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स क्या है, एक्स नेचुरल एन से बिलोंग करता है, एन से मतलब है नेचुरल नंबर। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसको क्या चीज़ से शो किया जाता है, एन से शो किया जाता है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 डेट सारे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ एक्स जो बिलोंग कर रहा है किससे कर रहा है, सारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ सारे नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से लेकर 4 तक हैं। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, 1 से बड़ा या बराबर, यानी यहाँ जो एक्स की वैल्यू है 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ा भी होगी। तो 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। और यहाँ पे 14 से छोटा है, यानी 14 बोल रहा हूँ, 4 से छोटा है। देखिए आपको 4 के बराबर भी है ना, तो इक्वल भी लिखेंगे यहाँ पे, और क्या है 4 से छोटा भी है। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये आपका 1 से बड़ा या बराबर है x और 5 से छोटा है। और ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है आपको लिखना पड़ेगा x से छोटा अब 4 के बराबर भी है, क्योंकि 4 भी तो है इसमें। या आप ऐसा ना लिखना चाहते तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 से छोटा है, ठीक है। तो 5 से छोटा लिखिए या 4 के ये, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं इसे। तो ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा टाइप ऑफ सेट। यहाँ मैंने कुछ चीज़ों को लिख दिया, जैसे कि ये जो है, ये जो पॉइंट है इसको क्या पढ़ते हैं, हम सच दैट पढ़ते हैं। वी राइट एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म एंड एलिमेंट प्रॉपर्टी इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए अभी जो था हमारा रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख रहे थे, रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख रहे थे, केवल एलिमेंट को लिखते हैं, ठीक है। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या चीज़ लिखते हैं, एलिमेंट की केवल प्रॉपर्टीज लिखते हैं, एलिमेंट को नहीं लिखते। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस में लिखी जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और एलिमेंट किस में लिखे जाते हैं, केवल जो एलिमेंट है वो आपके एलिमेंट लिखे जाते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंट प्रॉपर्टीज सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं। अब कुछ सोम डिफाइंड नंबर होते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला टॉपिक देखते हैं, सोम डिफाइंड नंबर। कुछ डिफाइंड नंबर होते हैं उन्हें जानते हैं। जैसे कि आपने पीछे में बता दिया था, नेचुरल नंबर क्या होता है, इसे एन से हम शो करते हैं। नेचुरल नंबर किसी से शो करते हैं, एन से शो करते हैं। और इसे और एन इजकल टू नेचुरल नंबर का सेट हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 जितने काउंटिंग नंबर होते हैं सभी आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही होल नंबर को डब्ल्यू से हम शो करते हैं, और डब्ल्यू से यानी 0 से लेकर सारे नेचुरल नंबर टोटल हो जाते हैं। 0 भी हो जाता है और नेचुरल नंबर साथ में जोड़ दिया जाए तो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो स्टूडेंट इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर भी होते हैं सारे 0, और जितने निगेटिव नंबर होते हैं वो सारे भी नेचुरल नंबर होते हैं, भले वो सारे इंटीजर होते हैं। तो नेचुरल नंबर में अगर निगेटिव साइन अगर जोड़ दिया जाए तो निगेटिव साइन वाले ये नेचुरल नंबर इधर, और ये 0, यानी कहा जा सकता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 मिलकर क्या बनाते हैं, टोटल इंटीजर बनाते हैं। तो जो निगेटिव नंबर होते हैं इधर वाले, इनको क्या बोला जाता है, निगेटिव इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी। ध्यान दीजिएगा -2.5 जो है ये आपका इंटीजर नहीं है, केवल -2 जो है, या 20 -2 जो है, -3 जो है, इस टाइप के पॉइंट वाले नहीं, इस टाइप के सारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव वाले जो है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ जो 0 है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 0 इंटीजर ही बोला जाता है। क्या चीज़, 0 इंटीजर, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना ये सब चीज़। जीरो को जीरो इंटीजर भी बोला जाता है। अब देखते हैं स्टूडेंट इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर 2n फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? 2n फॉर्म। जहाँ n किससे बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है आपका n से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो जब आप n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, n इक्वल टू 4, 3 रखेंगे 6, 8। ऐसे सारे नंबर जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड लग जाए, जिनमें सारे इवन नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे 2n फॉर्म में लिखा जाता है। और कहाँ तक जाता है? डेडेडेडेस 2n तक जाता है। ऑड नंबर स्टूडेंट देखते हैं क्या होता है। ऑड नंबर 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है। और इस फॉर्म में n से नहीं बिलोंग करता है, w से बिलोंग करता है। थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे, सही से लिख लेना। n w से बिलोंग करता है। w यानी 0 1 2 3 4, ठीक है। सारे जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 इक्वल टू n इक्वल टू 0 रखने पे आपका 1 आ जाता है, और n इक्वल टू 1 रखने पे 3 आ जाता है। ऐसे करके तो क्या होता है, ये n w से बिलोंग करता है। 1 3 5 7 9 ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो सारे क्या हैं? आपके ऑर्डर नंबर हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 1 होता है और खुद होते हैं। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक वो खुद हो और एक 1 हो, यानी ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। ऐसे नंबर जिसका 1 फैक्टर हो और अगला जो फैक्टर हो क्या होना चाहिए? इटसेल्फ होना चाहिए, इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर क्या होगा? आपका प्राइम नंबर होते हैं। और स्टूडेंट देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। स्टूडेंट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो जिनका कम से कम 3 फैक्टर होता हो, कम से कम जिसका 3 फैक्टर होता है। 1 होना चाहिए, इटसेल्फ खुद होते ही होते हैं, ये दोनों तो हर किसी में होते हैं। और क्या होना चाहिए? एक और होना चाहिए, एक और कोई होना चाहिए फैक्टर तीसरा। तो क्या हो जाता है वो? कंपोजिट नंबर। यानी ऐसे नंबर जिसके केवल 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या सीधा बोला जा सकता है ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर हम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि 2 के कितने फैक्टर कर सकते हैं? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 2 मोर देन 2 है ना, तो जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो क्या वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। अब स्टूडेंट देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर 2 नंबर ए एंड बी कल्ड को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1, यानी ऐसे 2 नंबर जिनके बीच क्या हो? एचसीएफ 1 हो, वो दोनों नंबर अगर पेयर के रूप में लिख दिया जाए तो क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 1,2 2,3 3,4 ये कोमा के साथ जो है, भले कोमा भी बीच में इनको कॉमन होता है और ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं, तो ये 1 पेयर हो गए, ठीक है। पेयर के रूप में लिखा जाता है को प्राइम नंबर। तो 1,2 क्या होगा? ये आपका को प्राइम नंबर हो गया। 2,3 ये भी को प्राइम नंबर हो गया। ऐसे करके बहुत सारे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं रेशनल नंबर। स्टूडेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं, या बोल सकते हैं क्यू इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। रेशनल नंबर क्या होता है? हमेशा पी अपन क्यू के फॉर्म में होते हैं, या क्यू क्या होता है? 0 के बराबर नहीं हो। तो जैसे आप ये देख सकते हो 1 2 3 4/5 5/9 8/7 ये सारे क्या है? रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है बट्टे 1 a/b के रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ स्टूडेंट, जो नेचुरल नंबर होता है जैसे 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर जितने होते हैं या होल नंबर, इन सभी के बट्टे में 1 लिखा जा सकता है, इन p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि जितने इंटीजर सभी रेशनल नंबर होते हैं, जैसे -1 0 और 1 3 को लेते एग्जाम्पल में, इसको बट्टे में 1 लिखा जा सकता है, इसके बट्टे में 1 लिखा जा सकता है और इसके बट्टे में 1 लिखा जा सकता है। यानी 0/1 जो होता है ये आपके 0 के बराबर होता है, ठीक है। कैसे? आप देख सकते हैं 0 में जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 बार टेबल में कितना आ जाएगा? 0 बार में आ जाता है ना। 0 से 1 में मल्टीप्लाई करने पे 0 आपका, तो ऐसे करके ये हो जाता है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जितने इंटीजर होते हैं वो सारे भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात डेसिमल वालों को उठती है कि डेसिमल में कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं और कौन से इरेशनल। तो डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग करते हैं, जो आपके टर्मिनेटिंग करते हैं, आज जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वही क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर। जैसे 0.5 0.6 ये क्या होता है? जो शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? वो आपका रेशनल नंबर में लिखा जा सकता है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। या ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटेड, रुकते तो नहीं हो, जैसे 0.5 बार। बार से मतलब क्या है कि 0.5 ये 5 आते रहेगा, ठीक है। ये 5 आता रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं? 0.5 बार। यानी इनमें क्या होती है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, रुकते तो नहीं है लेकिन रिपीट होता है, एक नंबर रिपीट होता है, तो इनको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके विषय में पूरा डिस्कशन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा।
अब स्टूडेंट देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर को हम टी से शो करते हैं। टी इज नॉट फॉर्म अपन पी ओपन क्यू। टी क्या होता है, पी ओपन क्यू के फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि आपके एग्जांपल देख सकते हैं √2, √3, √5 पाई। और एक और एग्जांपल जो पूरा ऐसे भी लिखा जाता है 0.201 1200 1200 1240 डैश ETC। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो इरेशनल हो सकते हैं। तो जब आप √2 को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, √2 की वैल्यू जो आती है वो आप क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। क्या होती है, ना तो टर्मिनेट करती है ना रिपीट होती है। तो ऐसे सारे नंबर जो ना टर्मिनेट करते हो ना रिपीट करते हो इरेशनल होते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आर ऑलवेज इरेशनल इन डेसिमल। अब स्टूडेंट देखते हैं रेशनल रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर, सारे नंबर वैसे रियल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते। इसके विषय में अब आगे डिस्कस होगी। लेकिन अभी रियल नंबर क्या क्या होते हैं समझते हैं। जितने आपके इरेशनल होते हैं और जितने इरेशनल नंबर होते हैं, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला दिया जाए तो टोटल नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर। अब आप सोच रहे हैं क्या रेशनल और इरेशनल के अलावा भी कुछ नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है। इरेशनल इरेशनल के अलावा भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन जब आप खींचते हैं, रियल नंबर लाइन, जीरो से लेके जितने टोटल आते हैं ऐसे नंबर लाइन जो एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे रियल ही नंबर होते हैं, ठीक है। यानी सारे रेशनल इरेशनल रियल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट इसके अलावा भी कुछ नंबर होते हैं जैसे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, रियल नहीं होते वो, तो उनके विषय में डिस्कशन होगी चैप्टर 5 में। अभी जो है इतने पे लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा सम टाइप ऑफ सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट गुड बाय।